हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पुराने जीन्स से एप्रन बनाकर बताने वाली हूँ। इसे किचन एप्रन भी कहते हैं, किचन गाउन भी कहते हैं। और मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए एप्रन बनाना सीखते हैं। ये कैसे बनता है, आप पुराने जीन्स से किस तरह से इसको रीयूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे कट करेंगे। कट करके निकाल लिए हैं, और इसको अब क्या करना है, इसी तरह से दोनों इसी तरह से कट कर लूँगी। कट कर लिए हैं। अब इनको भी इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। देखिए, कट करके इसका जो सिलाई था, ये वाला पीछे वाला यहाँ सेंटर से वो निकाल दिए हैं। अब इसको क्या करना है, ये जो नीचे का है ये भी सिलाई, इसे भी निकाल दूँगी सबसे पहले। और दूसरा वाला जो ये पैंट का है, इसको भी इसी तरह से खोल लेंगे। इस तरह से कट करके इसे भी रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ एक क्या करना है इसके बाद। देखिए, ये दोनों खोल लिए हैं इस तरह से। अब क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से यहाँ से बीच से सेंटर से इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई यहाँ पे एक लाइन लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ इसमें क्या करना है। देखिए, दोनों पार्ट को इस तरह से सिलाई कर लिए, सेंटर से ऐड कर दिए हैं। अब इसको इस तरह से देखिए, सिलाई करने के बाद ये इस तरह से ऐड कर चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो जितनी भी सिलाइयाँ हैं ये बीच बीच में है, जॉइंट हुआ है, इस सब को क्या करेंगे, इन सब को इस तरह से ऐसे रखते हुए और इस तरह से दबा कर, यहाँ से इस तरह से दबाते हुए और इस तरह से सिलाई एक सभी जितने भी जॉइंट है सब पे लगा लेंगे। सब पे इस तरह से यहाँ पे सब में देखिए सिलाई ऊपर से लगा ली हूँ इस तरह से दबाते हुए। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले
इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लिए। अब इसमें इसकी जो लंबाई है ट्वेंटी 1/2 इंच, इतनी इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है इतना ले लिए और इसको इस तरह से तेरह इंच इसका इस तरह से मार्क करेंगे। इसी तरह से इसके लिए अस्तर का एक कपड़ा ले ली हूँ, इसको भी सेम साइज में सेम शेप में कट कर ली हूँ। अब इसको इस तरह से उल्टा की तरफ रखेंगे और बटर पेपर जो होता है उसको इस तरह से इसका भी सेम शेप में सेम साइज में कट कर ली हूँ और इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इस तरह से रखेंगे और इसको इस्त्री कर देंगे। इस्त्री करने के बाद ये चिपक जाएगा। देखिए अस्तर और बटर पेपर दोनों पे इस्त्री करने के बाद ये चिपक चुका है, जॉइंट हो चुका है और इस तरह से ये हार्ड हो चुका है। एक इस तरह से फोल्ड करके अब साइड में रख लेंगे
और जो बचा हुआ कपड़ा है इसको स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप नहीं है, इसकी चौड़ाई है 6.25 इंच और इसकी लंबाई है 6.7 इंच। और इसको कट कर लेंगे, इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको पॉकेट के लिए यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको साइड में अभी रख लेती हूँ। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये जो अस्तर और बटर पेपर ली थी उसको चिपकाई थी उसको इस तरह से रखेंगे। और जो जीन्स का कपड़ा कट किए थे उसको सेम शेप में इसी तरह से इस पर सबसे पहले इसको इस तरह से, ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा बाद में कट करेंगे, तो सबसे पहले इसको इस तरह से क्लिप की सहायता से इसको इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से जॉइंट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको सिलाई करने के बाद चारों तरफ से फिर कटिंग करेंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसको सेंटर में क्या करना है, इस तरह से सुई लेंगे या पिन लेंगे और इस तरह से इसको इस तरह से लगा दिए। अब क्या करना है,
चारों तरफ से सबसे पहले इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ इसको कैसे क्या करना है आगे। सबसे पहले क्या करूँगी, ये सेंटर में जहाँ पे सिलाई है वहाँ से इस तरह से लंबाई में सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से जहाँ जहाँ पे जॉइंट है। उसके बाद चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए, चारों तरफ से जॉइंट कर लिया और सेंटर में बीच से भी जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचा है इसको कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से चारों तरफ से जितने भी एक्स्ट्रा निकल गया है, ये निकला हुआ दिख रहा है ये जीन्स का, वो सभी को कट कर लेंगे। और सबसे पहले इसको मेजर कर लेंगे यहाँ से, जहाँ से ये बाजू का शेप जैसा दिख रहा है उसके नीचे से यहाँ से क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे इस तरह से मेजर करते हुए इसकी लंबाई 44.5 इंच है। अब इसको क्या करेंगे, इसी के अस्तर वाला जो कपड़ा था उसको लिए हैं और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई 44.5 इंच। उतना लेकर इस तरह से इसको सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई चारों तरफ से लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से पट्टियाँ लगा ली हूँ यहाँ तक और ऊपर भी लगा लिए हैं। इसके बाद अब यहाँ पे लगाना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे और जितने भी बांधने के लिए पीछे बैक में बांधने के लिए, इसको नॉट लगाने के लिए इधर इस तरह से रख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे कि हमें कितना रखना है, कितना इंच नॉट लगाने के लिए। पीछे 20 इंच रख लिए और इसको इस तरह से यहाँ से सिलाई करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इस तरह से यहाँ पे क्लिप लगा लेंगे और इसको इसी तरह से यहाँ पे फोल्ड करते हुए यहाँ से दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और इसको ये बांधने के लिए, पीछे नॉट लगाने के लिए हो जाएगा। और इसको इस तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगाई हूँ उसी तरह से इसको दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पे पट्टियाँ लगा लूँगी यहाँ तक। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ से दोनों तरफ से यहाँ से पट्टियाँ लगाते हुए इस तरह से लगा लिए, सिलाई कर लिए। सिलाई करने के बाद इसके बाद फिर से यहाँ से सिलाई करते हुए इसी तरह से ऐसे सिलाई करते हुए जाएंगे और गले में पहनने के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे। आपको जितना भी ये बड़ा छोड़ना है आप इसको
अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको इतने इस तरह से छोड़ देंगे और इसको फिर से यहाँ पे फोल्ड करते हुए, यहाँ से फोल्ड करते हुए सिलाई करते हुए आ जाएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे पट्टी इसी तरह से लगाते हुए इसको इस तरह से लगाते हुए जाएंगे और इसको फिर से यहाँ से फोल्ड करते हुए इसको सिलाई कर लेंगे और ये इधर 20 इंच इधर छोड़ देंगे। तो ये लगकर तैयार हो जाएगा पट्टियाँ। और इसके बाद लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। देखिए ये एप्रॉन बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, पॉकेट डालेंगे। पॉकेट डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से इसको भी इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये पट्टी लगाया था मैं लगाई हूँ, उसी तरह से इसमें भी पट्टी पहले सबसे पहले यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे इसके यहाँ पे ऊपर में लगा लेंगे। उसके बाद फिर चारों तरफ से लगा लेंगे पाइपिंग पट्टियाँ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे सबसे क्या करेंगे, थोड़ा सा साइटन फीता रिबन जो है ऐड करेंगे 1 इंची। इस तरह से 1 इंची छोड़ देंगे यहाँ पे इस तरह से। और इसको इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे इसको और उसके बाद चारों तरफ से पाइपिंग लगाने के बाद इसको इस पे एप्रॉन पे इस तरह से यहाँ पे पॉकेट लगा लेंगे। पॉकेट लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से दिखता है। देखिए पॉकेट इस तरह से रेडी कर ली हूँ। अब इसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है एप्रॉन में। तो सबसे पहले इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रख कर उसके बाद यहाँ से पिन लगा देंगे इस तरह से। पिन या सुई जो भी है आपके पास वो लगा सकते हैं। इस तरह से इसको यहाँ पे ऐड कर दिए और चारों तरफ से इस तरह से सिलाई एक यहाँ पे नहीं लगाना है, सिर्फ इधर ओपन रखना है। सिर्फ यहाँ से 1 साइड 2 साइड्स एंड 3rd साइड तीनों साइड सिलाई कर लेंगे और ये एप्रॉन बनकर रेडी हो चुका है। देखिए सिलाई करके रेडी कर ली हूँ। अब इसको पिन को निकाल लेते हैं। अब ये देखिए पॉकेट बनकर रेडी हो चुका है, एप्रॉन बनकर रेडी हो चुका है। पुराने कपड़ों से आप इस तरह से बाज़ार से भी ज़्यादा मजबूत और अच्छा सुंदर बनाकर घर पे रेडी कर सकते हैं बेकार कपड़ों से। तो पुराने कपड़ों को फेंकने से पहले मेरे वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इस तरह से आप अपने घर पे बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा मजबूत और सुंदर बनाकर रेडी कर सकते हैं, वो भी बेकार कपड़ों से। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है।
मेरा आइडिया अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबको। और वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।